वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। ये कहावत हमारे किसी शायर ने कही है। ये कहावत जो है किसी फौजी भाई के लिए से उन लोगों के लिए मैं दिल से सलाम करता हूँ। और इस डेयरी फार्म पे मैं आया हूँ, नमस्कार करता हूँ आपका हमारा यूट्यूब चैनल नई कृषि दर्पण में। और आज जिसमें डेयरी फार्म पर सेना में जो है ये सेवा दे चुके हैं, उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद अचानक आकर के डेयरी फार्म में आना काफ़ी कठिन काम होता है। और ये चीज़ कैसे ये मैनेज कर लेते हैं, मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ। कैसे इसकी शुरुआत किए थे, ये चीज़ मैं इस वीडियो में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ का गेट है जो फौजी डेयरी करके है। 1/1/2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो उसके पहले मैं कहूँगा पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ का लेंगे। मैं यहाँ का 2 वीडियो बनाने वाले, 2 वीडियो आपको दिखाऊँगा। तो उसके पहले मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने का बिल्कुल ही आसान तरीका है, मैंने आपको स्क्रीन पर भी एक डेमो दिखा दिया है, आप उसे कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट से मिलता है। तो आइए यहाँ के ऑनर से जो है बात कराते हैं। उसके पहले मैं आपको पूरी फार्म दिखा देता हूँ कैसे कैसे बना। तो दोस्तों फार्म की तरफ हम चलते हैं। तो फार्म में आप देखेंगे ये जो जगह अपने जैसे ही इंटर करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे ऑफिस जैसा यानी कि स्टाफ का रहने के लिए जगह बनाया गया है। यहाँ से दूध का जो सेलिंग यहीं से हो जाता है, आसानी से, काफ़ी आसानी से हो जाता है। हर एक इक्विपमेंट्स इन्होंने बना रखी है और इतनी बड़ी डेयरी अकेले खुद संचालित कर लेते हैं। और साथ में एक लेबर भी इन्होंने रखा हुआ है। और अच्छी अच्छी नस्ल में जितनी भी ब्रीड आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी अच्छी नस्ल में है। और कहाँ से खरीदारी करते हैं, कैसे खरीदारी करते हैं, ये सब चीज़ की भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और बछिया पर भी अच्छा खासा इनका ध्यान है। हमने अक्सर देखा है जो पशुपालक भाई होते हैं वो आपको शेड बनवाते हैं, जो करकट का शेड होता है काफ़ी हाइट ले लेके, लेकिन उससे अच्छा इन्होंने एक सीमेंटेड का ही घर बनवा दिया, स्पेशली घर बनवा दिया इनको लिए। हमने ऐसा भी जाना है कि पशु यदि खुश है तो हम भी यानी कि पशुपालक भी खुश है, तभी पशुपालक सफल होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इधर भी इन्होंने पशु रखा है। और नाद का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, अलग अलग इन्होंने सेपरेट करके बनाया है। 3.5 फीट की हाइट है, 1 से 1.5 फीट की जो है आपको इसकी चौड़ाई और गहराई जो है 1 फीट की है। और इधर भी आप देखेंगे 2.5 फीट का जगह आपको इन्होंने ले रखा है यहाँ से और बीच में चलने के लिए। और पानी की व्यवस्था हर एक जगह पे इन्होंने रखा है। और अच्छी अच्छी नस्ल में यहाँ की जो तैयार बछिया है इनके बारे में भी डिटेल्स वीडियो बनाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और वहाँ मिल्किंग मशीन भी इन्होंने लगा के रखा है पहले से ही। तो आइए मैं यहाँ के ऑनर से बात कराता हूँ। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में। नमस्कार। मैं आपको दिल से सलाम करता हूं कि आप देश की सेवा करने के बाद आज आप गौ की सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से सलाम करता हूं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कुछ आप अपना थोड़ा सा परिचय दे देंगे और ये फार्म कहां पर है वो बता देंगे आप। मेरा नाम अजय कुमार तिवारी है और झारखंड में गढ़वा ज़िला में सहीजना वार्ड नंबर 14 में है। तो कितने साल पहले इस फार्म की आपने शुरुआत किया था सर? हमने 2009 में सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिटायरमेंट आया। उसके बाद हमने संकल्प कर लिया कि कुछ व्यवसाय से काम नहीं करेंगे तो कैसे आगे चलेगा। तो इसके लेकर 1 अगस्त 2010 से 2009 दिसंबर में हमने रिटायरमेंट लिया और 1 अगस्त 2010 से मेरा डेयरी का शुरुआत हुआ 2 गाय से। 2 गाय से आपने इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत करने में आपको टोटल कितनी लागत लगी थी? उस समय हमको 2 गाय में 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया आपने लगाया। शुरुआती दौर में आपको क्या क्या परेशानी हुआ था? शुरुआती दौर में हमको बहुत परेशानी हुआ। गाय के बारे में हमको बिल्कुल जानकारी नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी हुआ, जैसे कोई बीमारी पड़ जाता तो उसके लिए हम डॉक्टर से संपर्क में रहते थे। फिर धीरे धीरे इसी तरह जानकारी हो गया। तो जो 2 गाय आपने खरीदी थी शुरुआत में, क्या अभी तक वो गाय आपने रखी है या बेच दिया है आपने? अभी हटाए, अभी पिछला महीना जस्ट। हाँ, तो शुरुआती दौर में आपको रोग को लेकर के यानी कि अनुभव को लेकर के परेशानी होता था ना सर? हाँ। उसके अलावा फिर और क्या परेशानी आपको हुआ था? और कोई परेशानी नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे हम गाय बढ़ाते गए और गौ विकास के द्वारा हमको 2012 में भ्रमण ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। आपको गुजरात में आनंद है जी। वहाँ जो हमने ट्रेनिंग किया 10 दिन का, वो हमको बहुत बड़ा अनुभव मिला।
वहाँ और उसके बाद हाँ नस्ल के बारे में हमको जानकारी मिला और रख रखाव कैसे खिलाना है कैसे क्या करना है वो हमको सारी जानकारी हो गई। तो 2 गाय आपने खरीदा 1 अगस्त यानी कि अगस्त में आपने शुरुआत किया था 2010, आपके गेट पे भी लिखा हुआ है ये चीज़। हाँ हाँ। तो अगस्त में करने के बाद फिर कितने दिन के बाद आपने गाय खरीदा सर? फिर जैसी रोटेशन दूध कम हुआ 4 महीना के बाद फिर 4 महीने के बाद कितना पशु? 2 और डाले। 2 और। हाँ। तो इस तरह से शुरुआत करेंगे तो सफल हो सकते हैं, यानी कि 4 महीने के अंतराल पे गाय को डालना है। हाँ हाँ ऐसे 6 महीना है। ऐसे 6 महीना का। हाँ 6 महीना के अंतराल पर गाय को डालना है। तो आप अभी तक इतने साल से कर रहे हैं, आपको ऐसा क्या लगता है कि किस समय में लोग नुकसान में जा सकते हैं, घाटा में जा सकते हैं? कौन सा ऐसा समय होता है जब लोग घाटा में जा सकते हैं सर? देखिए घाटे में जाने का है, दूध का सेल के ऊपर भी है। जैसे हम शहर में हैं, हमारे पास सेल है और जो मान लीजिए दूध अभी रोजहा में चला जाता है और बाकी बचता है वो मेघा डेयरी को देते हैं। तो घाटे में है कि जैसे देखिए डेयरी में पूंजी की ज़रूरत पड़ता है। जैसे सीजनल पर जैसे अभी कुटी का सीज़न आ गया तो क्या है कि आप पहले साल भर का स्टॉक कर लीजिए। अभी जैसे हम 6 रुपये कुटी खरीद रहे हैं, इन साल मैं स्टॉक नहीं कर पाया तो 3 रुपया मेरा ज़्यादा बेच जा रहा है। उसी तरह मक्का के सीज़न में जब भी मतलब अगर वही एक सीज़न पर आप स्टॉक कर दीजिए तो सबसे अच्छा है, वो उसमें आपका लागत कम आएगा अभी वो आपको मेकअप कर देगा। तो सर सीजन पर स्टॉक करना बिल्कुल आप सही सलाह दे रहे हैं, लेकिन एक छोटे पशुपालक जो 2 गाय से शुरुआत करता है उसके पास उतना जगह नहीं हो पाएगा कि वो स्टॉक कर पाए, तो वो क्या करे, उनको थोड़ा सा बता दीजिएगा। जैसे वो स्टॉक नहीं कर पाए, हरा चारा दे। अगर देहात में डेयरी हो तो हरा चारा पर जाए, हरा चारा दे तो ये इधर पशु आहार आज जो हम लोग दरिया वगैरह फीड जो देते हैं सप्लीमेंट, उसमें इधर से उनका बचत आएगा। जी जी। तो आप अभी अपने पशु को क्या क्या चीज़ खिलाते हैं इसमें? जैसे हम ही तो अभी फीड के ऊपर है और हरा चारा भी दिलाते हैं गांव से। अब यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है तो हर समय तो हम हरा चारा नहीं दे पाते हैं, लेकिन सीजनली देते हैं। और अभी हम फीड के ऊपर ही हैं, दरिया पशु आहार खली। कितने कितने अनाज मतलब जो चीज़ आप दे रहे हैं कितनी कितनी मात्रा में एक गाय को आप देते हैं सर? एक गाय का ये दूध के ऊपर है। जैसे हाँ दूध के जो 10 लीटर दे रहे हैं 5 लीटर उसके हिसाब से ये दिया जाता है। हम लोग ये पूरा ये बना रखे हैं बायोडाटा कि मतलब एक गाय को कितना देना है। 10 किलो दे रहा था, कम से कम दोनों टाइम में उसको 8 केजी मतलब 7 केजी कम से कम बॉडी मेंटेन के लिए भी चाहिए, उसको उतना मिलना चाहिए। तो 7 केजी 8 केजी कैसे? हाँ और मिनरल मिक्सचर तो बंद ही नहीं करना चाहिए। अगर मिनरल प्रतिदिन अगर मिनरल देते हैं और उधर आप फीड में कमी है तो आपका गाय के पाल खाने में भी दिक्कत नहीं होगा, समय पर पाल खाएगा, कोई कठिनाई कोई परेशानी नहीं आएगी। तो अभी तक आपके साथ हीट में प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ है कभी? हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। तो क्या करते हैं उस समय में जब हीट होता है? तो हीट में प्रॉब्लम होता है तो क्या करते हैं? हीट में प्रॉब्लम होता है तो मान लीजिए उसका हम लोग डिस्चार्ज है उसको डिस्चार्ज करके भेजते हैं। अगर 3 बार 4 बार रिपीट कर दिया तो हम लोग लैब में भेजते हैं और उसको जांच कराते हैं क्या कमी है। रांची में लैब है, यहाँ से हम लोग बस द्वारा भेजते हैं और उसका रिपोर्ट आता है, उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो आप उधर और ठीक है ना, आ रहा ना? तो आप अभी सर बता रहे थे फीड के बारे में, तो फीड मतलब कि और कैसे देना चाहिए ताकि इनमें सुधार हो सके, कोई रोग ना आए? ऐसा भी होता है कि फीड कम देने से या कुछ करने से रोग अभी आता है? नहीं, रोग फीड से अगर फीड आप कम देते हैं तो गाय का जो यूटिलिटी पावर होगा वो कम होगा। इनको भोजन मान लीजिए आप हरा चारा नहीं दे रहे तो फीड में भी अगर आप कमी कर देते हैं तो उस तरह का आपको ये नहीं हो पाएगा। इसके चलते मतलब गाय का जो भोजन है उसमें कमी नहीं करना चाहिए।
तो हीट में कभी प्रॉब्लम आपके साथ हुआ है तो उस समय में आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? प्रॉब्लम हुआ तो हम तो कोशिश करते हैं कि यहाँ से उसका सुधार हो जाए। जैसे देखिए बचदानी में प्रॉब्लम हो जाता है, डिस्चार्ज अगर सही नहीं आया, गंदा आ रहा है, तो एक किसान को अपने से एक जानने के बाद जानकारी हो जाता है कि एक कैसा डिस्चार्ज है। तो उसके बाद दवा डालें, दवा डालने के बाद अगर नहीं सुधार होता है तभी क्या है कि देखिए बचदानी में प्रॉब्लम है तो अभी हल्दी और गुड़ भी अगर ये आप प्रतिदिन दे रहे हैं और नमक चला रहे हैं तो हीट में प्रॉब्लम नहीं आएगा और उस गंदगी को वो काट देगा। तो अब हम सर बात करते हैं आपका दूध सेलिंग शुरुआत आपने कैसे किया? दूध बेचना काफ़ी कठिन काम है, आपने भी बताया। तो इसको शुरुआत आपने कैसे किया था, कैसे मार्केट को पकड़ा था? क्योंकि हर पशुपालक इससे परेशान रहता है, हम दूध निकाल लेंगे बेचेंगे नहीं तो फिर हमारा डेयरी का करना बेकार है कि नहीं है? तो दूध कैसे आपने पकड़ा था, कैसे सेल किया था शुरुआत? दूध हम शहर में हैं, ये इसके चलते जैसे हम डेयरी में हम शुरुआत किए तो हमको दिक्कत नहीं आया, हमारा घर से ही सेल होने लगा। पहले घर से होने लगा, उसके बाद हम होम डिलीवरी करने लगे। अब आज 10 से 11 साल हो गया, 11वां साल जा रहा है। यहाँ डेयरी से खुद दूध लेके जाते हैं, सुबह हमारे पास 4:30 बजे से शुरू हो जाते हैं आदमी ले जाने के लिए, और घर घर जो अधिकारी हैं सर घर घर होम डिलीवरी हम पहुँचा जाते हैं। किस रेट से आपका दूध सेल हो जाता है सर? अभी तो हमारा 55 रुपये जा रहा है। 55 रुपये जा रहा है। कितना दूध अभी निकाल लेते हैं? टोटल अभी कितनी पशु हैं आपके पास? अभी हमारे पास 20-22 को। दूध कितनी दे रही हैं अभी? दूध अभी 1.5 क्विंटल है। अभी 1.5 क्विंटल आपका दूध निकल जाता है। कितनी अभी पशु दूध दे रही है आपकी? अभी हमारे पास तो 1 क्विंटल हो रहा है, कम है। मतलब अभी कम है ना, वही मैं जानना चाहता था। कितनी अभी दूध देने वाली गाय है अभी? अभी हमारे पास गाय दूध देने वाली 13 ठो है। 13 ठो गाय 13 ठो है। 13 ठो में आपका 1 क्विंटल दूध निकल जाता है, काफी अच्छा मतलब एवरेज है। और खिलाने का खर्च देखें तो कितना हो जाता है सर आपका? क्योंकि एक कोई व्यक्ति डेयरी फार्म खोलेगा तो वो फायदे के लिए ही खोलेगा, घाटे के लिए नहीं खोलेगा। तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं, कितना खिला के फायदा हो जाता है, ये चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। कितना परसेंटेज तक हो जाता है इसमें? परसेंटेज तक देखिए हर समय एक समय नहीं होता है, इसमें बचत जो हर समय एक नहीं आता है, कभी सीजन टू सीजन पर जो होता है बचत आता है, कभी लॉस में भी होता है। ये बात नहीं है कि डेयरी में हर समय मुनाफा है, लेकिन जहाँ से मुनाफा हो, जहाँ से घाटा होता है वहीं से मुनाफा भी होता है। जैसे अभी हम घाटे में चल रहे हैं, ठीक है। घाटे में चलने के पीछे कारण क्या है? हाँ, कारण ये है कि मेरे पास पूंजी के अभाव है, तो अभी हम गाय डाल नहीं पा रहे हैं। पूंजी बना के रखना पड़ता है। हाँ, पूंजी रहना चाहिए। उससे जैसे मतलब कि और फिर क्या करना चाहिए? अभी हम 2 महीना से नहीं डाल पा रहे हैं, हमारे पास कुछ समस्या ऐसा आ गया है कि हम नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन इस महीना से स्थिति सुधार लेंगे हम। तो इसमें डेयरी में पूंजी होना बहुत ज़रूरी है, या बैंक से लोन लीजिए या सहारा लीजिए या कैसे, लेकिन गाय का दूध का कम होगा तो आप लॉस में जाइएगा। दूध का रेशियो 1 होना चाहिए। कितना लीटर तक दूध अगर बिक जाए तो फायदा होता है? क्या 30 रुपये लीटर भी हम बेच दे के फायदा कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते हैं सर? कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं सर, ये थोड़ा आप बताएंगे? जैसे बात ऐसा है कि एक गाय कम से कम 15 लीटर का, जो नया किसान हो, हम तो 25 लीटर 30 लीटर का भी गाय रखें, लेकिन नए किसान जो डेयरी खोलना चाह रहे हैं वो कम से कम 15 लीटर का गाय रखें शुरुआत। तब 15 लीटर भी अगर दूध दे रहा है तो 15 30 × 15 कीजिए, 4.5 हो जाएगा। 450 पर डे हुआ, उसको महीना में कितना हो गया? महीना में और वो बढ़ जाएगा सर, 1500 करके हो हाँ, जाएगा वो। तो कम से कम एक गाय पर 150-200 रुपया खर्चा हुआ है पर डे। जी। तो उसका निकाल के तब पर भी उसका बचत आ रहा है। 30 रुपये भी दूध अगर मेघा में दे रहा है उसके बाद भी आ रहा है उसको बचत। तो मतलब कम मुनाफा होगा, ये कहने का हाँ। मतलब है। मुनाफा उस समय में कम होगा। हाँ, कम होगा, लेकिन 30 पर भी उसको बेनिफिट हो जाएगा। हाँ मिलेगा बेनिफिट, क्यों नहीं मिलेगा। और हमारे पशुपालक भाई जो डेयरी फार्म को शुरुआत करना चाहते हैं उनको लिए क्या क्या कहना चाहेंगे आपको? वो देखिए आज का समय बहुत बेरोजगारी है, और ये अपने से देखिए मेहनत करना पड़ेगा। डेयरी में जो अपने से मेहनत नहीं करेगा वो सफल नहीं हो पाएगा। ये आदमी से नहीं चलने वाला है काम।
मेरा रोटेशन जो है आज 10 साल का रोटेशन है सुबह शाम का। गाय को खाते समय, गाय को दुहाते समय मालिक को रहना बहुत अनिवार्य है। के साथ मतलब डिवार्मिंग इनको कराते हैं, कीड़ी का दवा? हाँ, हर 3 महीना में डिवर्मिंग होता है। हर और इसका भी होता है डिवर्मिंग। उसके बाद खोरा चपका का इंजेक्शन होता है, साल में 2 बार हम लोगों को दिलाते हैं इंजेक्शन, कोई नहीं छूटता है। का हाइट कितना है सर? शेड का हाइट मेरा है 13 फीट। 13 फीट है। गर्मी तो बिल्कुल इसमें नहीं लगता क्योंकि आपका पूरा सीमेंटेड है ये। हाँ हाँ, इसीलिए हम बनाए। पहले हमारा शेड में था तो इसके चलते हम इधर इन लोग का आराम, क्योंकि फ्रीजियन गाय को गर्मी में परेशानी होता है। हाँ चलिए सर, इतनी सारी जानकारी आपने दी इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।